हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। थायराइड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द नेक, जो सिचुएट होता है रूट ऑफ द नेक ऑन द आइदर साइड, दोनों साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के बोथ साइड प्रेजेंट होता है। इट हैज़ टू लोब प्रेजेंट होते हैं एंड विच आर कनेक्टेड इन द मिडिल बाई एन इस्थमस, जो टू लोब कनेक्ट होते हैं उसको हम इस्थमस बोलते हैं। इट वेट अबाउट 20 to 40 ग्राम इन एडल्ट। थायराइड इज लार्जर इन फीमेल, फीमेल में लार्ज होता है देन इन मेल। द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड चेंज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल स्टेजेस में चेंजेज होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर। इट फंक्शन इंक्रीज, इनके फंक्शन भी इंक्रीज हो जाते हैं स्लाइटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इंक्रीज करते हैं एंड डिक्रीज ड्यूरिंग मीनोपेज, मीनोपेज में डिक्रीज करते हैं। द टाइम ऑफ लाइफ when a woman's ovaries stop producing hormones and menstrual period stop, and disease of thyroid gland common in female and then male। डिजीज़ भी काज होते हैं थायराइड ग्लैंड से। हम थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को देखते हैं। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये लैरिंग्स प्रेजेंट है, ये बिटवीन द टू लोब ट्रैकिया प्रेजेंट है। एंड हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हम थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को देखते हैं, 3 टाइप के सिक्रेट करते हैं। टेट्रा आयोडोथैरोनीन या T4 थायरॉक्सिन, टी से थायरॉक्सिन फर्स्ट है। दूसरा ट्राई आयोडोथैरोनीन या T3 बोलते हैं। एक कैल्सीटोनिन है थर्ड। एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस को हम देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स टेक प्लेस इन थायरोग्लोबिन, प्रेजेंट होता है फॉलिकुलर कैविटी में। आयोडीन एंड टायरोसिन आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन, आयोडीन और टायरोसिन इसेंशियल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के लिए। आयोडीन इज कंज्यूम्ड थ्रू डाइट, आयोडीन डाइट के थ्रू कंज्यूम होता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड एंड ऑब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होता है। एंड टायरोसिन इज आल्सो कंज्यूम्ड थ्रू डाइट and is absorbed from the GI tract for the synthesis of normal GI tract for the synthesis of normal quantities of thyroid hormones. Approximately 1 gram of iodine required per week या 50 milligram per year. Function of thyroid hormones, thyroid hormones have two major effect on the body. First, increase basal metabolic rate and second, stimulate the growth in children, stimulate करता है growth in children में। एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR जिसको हम बोलते हैं, थायरॉक्सिन इंक्रीज होगा। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, टेस्टिस एंड लंग्स, स्प्लीन। तो BMR जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ टिश्यू ये भी इंक्रीज़ होगा। BMR इंक्रीज़ होगा तो इसको हम बोल सकते हैं कैलोरीजेनिक एक्शन। BMR इंक्रीज़ होगा तो कैलोरीजेनिक एक्शन हम बोल सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन आते हैं, एक हाइपरथायरॉयडिज्म आता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म आता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में BMR इंक्रीज़ होते हैं बाय अबाउट 60 to 100% तक, इसमें पेशेंट पतला रहता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में 20 to 30% नॉर्मल लेवल है, इससे कम हुआ तो फैट होंगे। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इफेक्ट होगा।
थायरॉक्सिन इंक्रीज होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल भी इंक्रीज होगा, द ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए बिकॉज राइबोज एक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा। ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी इफेक्ट पड़ेगा। थायरॉक्सिन इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज भी जीआई ट्रैक्ट से इंक्रीज करेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज भी इंक्रीज करेगा। स्टोर लीवर एंड मसल्स इज कॉल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। फैट मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट होगा, फैट मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट करेगा। थायरॉक्सिन डिक्रीज होगा तो फैट स्टोरेज बाय मोबिलाइजेशन फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, द मोबिलाइज्ड फैट इज कन्वर्ट इनटू फ्री फैटी एसिड, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर। थायरॉक्सिन इंक्रीज हुआ तो हीट प्रोडक्शन इन बॉडी भी इंक्रीज होगा। बीएमआर ड्यूरिंग हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एंड ग्रेटली एक्सेस स्वेटिंग भी होगी। एक्सेस स्वेटिंग होगा तो हम थायरॉक्सिन की जांच करवाना ज़रूरी है किसी पेशेंट को। एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, हम वो देखते हैं। ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, थायरॉक्सिन इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट भी इंक्रीज करेगा एंड इसका हम डायग्नोसिस देखते हैं। एनी पेशेंट ऑफ हार्ट रेट हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। ब्लड वेसल्स पे भी इफेक्ट है, रिस्पायरेशन में भी इफेक्ट है। ब्लड वेसल्स का हम देखते हैं, थायरॉक्सिन इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड भी इंक्रीज होंगे। दीज एरो इंक्रीज सिंबल, मेटाबोलाइट्स भी प्रोड्यूस इंक्रीज करेंगे। दीज मेटाबोलाइट्स काज वैसोडाइलेशन, ये मेटाबोलाइट्स वैसोडाइलेशन को काज करते हैं। वैसोडाइलेशन मतलब कोई भी वेसल्स की चौड़ाई को बढ़ा देना, वैसोडाइलेट कर देना। एंड ब्लड फ्लोइंग भी इंक्रीज कर जाएगा, कोई भी वेसल्स वैसोडाइलेट होंगे तो ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा। हम सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम को देखते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ हीट, बीएमआर इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन भी इंक्रीज करेगा, हीट प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एंड स्वेटिंग भी इंक्रीज होगा ड्यू टू वैसोडाइलेशन एंड बॉडी वेट डिक्रीज करेगी, मोटिलिटी इंक्रीज होगा एंड डायरिया भी काज करेगा। एक्सेस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म काज मस्कुलर वीकनेस, नर्वसनेस एंड एक्सट्रीम फैटिक होगा, इनएबिलिटी टू स्लीप एंड एक्सट्रीम एग्जाइटी या वरी। दिस सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म हम देखते हैं। हम हाइपोथायरॉयडिज्म को देखते हैं। डिक्रीज सिक्रीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन का सिक्रीशन डिक्रीज होता है, कम करता है, और थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम देखते हैं। एक मिक्सिडेमा है, एक क्रिटिनिज्म है। मिक्सिडेमा एडल्ट में होता है, क्रिटिनिज्म चिल्ड्रेन में होता है। एंड मिक्सिडेमा हम देखते हैं ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म अकर इन एडल्ट टू इन दिस कंप्लीट लॉस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, कंप्लीटली लॉस हो जाते हैं थायराइड हार्मोन्स। एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ मिक्सिडेमा का हम सिम्टम देखते हैं। मिक्सिडेमा का हम सिम्टम देखते हैं। स्वेलिंग ऑफ फेस स्वेल कर जाती है, नॉन पिटिंग स्वेलिंग होगा। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं। एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है जो काज करता है हाइपरटेंशन को। एंड काज ऑफ मिक्सिडेमा हम देखते हैं। काजेज ऑफ मिक्सिडेमा है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन डिक्रीज करता है। काजेज हैं एनीमिया है, फैटिक एंड मस्कुलर स्लगिनेस है, मेनोरेगिया है, पॉलीमेनोरेगिया है, कॉन्स्टिपेशन है, मेंटल स्लगिनेस है एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिक्रीज होगा, बीपी भी डिक्रीज करेगा, डिप्रेस्ड हेयर ग्रोथ है,
एनी मेनी काजेज ऑफ मिक्सिडेमा। क्रिटिनिज्म को देखते हैं। क्रिटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कंडीशन स्टंटेड ग्रोथ। काजेज ऑफ क्रिटिनिज्म ड्यू टू कोजेनाइटल एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। कोजेनाइटली अगर थायराइड ग्लैंड एब्सेंट हो, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट में आयोडीन की कमी होगी तो भी क्रिटिनिज्म हो सकता है। फीचर ऑफ क्रिटिनिज्म एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी अपीयर नॉर्मल। बर्थ के टाइम वो नॉर्मल दिखेगा बिकॉज ऑफ थायरॉक्सिन सप्लाइड बाय मदर, बट आफ्टर बर्थ बेबी स्टार्ट डेवलपिंग साइन स्लगिंग मूवमेंट, क्रॉकिंग साउंड एंड ये हमारे थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजी को हम देख चुके हैं। काजेज, सिम्टम एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन भी थायराइड ग्लैंड के। तो दिस टॉपिक इज फिनिश्ड एंड थायराइड ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड यहीं पे फिनिश होता है एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं।